वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। आज इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2024 के असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के नोटिफिकेशन की डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो हाल ही में डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है एमपीपीएससी की तरफ से, एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग इंदौर, सहायक प्राध्यापक परीक्षा राजनीति शास्त्र। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की हम पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 27/2/2025 से 26/3/2025 दोपहर 2 बजे तक भरे जाएंगे। एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट भी एमपीपीएससी ने पहली बार नोटिफिकेशन के साथ ही दे दी है, जो कि एडमिट कार्ड की डेट है 23/5/2025 और उसके करीब एक सप्ताह बाद एग्जाम भी है, जो कि 1 जून को है, 1 जून 2025 को। इसके साथ ही एज की काउंटिंग जो एमपीपीएससी ने बताई है वो 1 जनवरी 2025 से है, तो आप उस हिसाब से अपनी एज देख सकते हैं। इसके साथ ही जो फॉर्म को एडिट करने की डेट है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं कि 4/3/2025 से 28/3/2025 है, जो कि ठीक समय मिला है और यह 28 तारीख को दोपहर 12 बजे तक होगा। तो आप इसका जरूर ध्यान रखें कि ये जो अंतिम तारीख है वो रात तक नहीं है, दोपहर के 12 बजे तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य डिटेल को भी देख लेते हैं। जैसे कि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इस बार 2024 में पहली बार फॉर्म भर रहे हैं वो ये जान लीजिए। बाकी जो पिछले बार से फॉर्म भर रहे हैं 22, उन्हें ये पता होगा कि आपके जो पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन में एक तो आपका सब्जेक्ट सेम होना चाहिए और उसी से नेट होना चाहिए। उसके बाद पीजी में आपके मिनिमम परसेंटेज 55% होने ही चाहिए। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश की रिजर्व कैटेगरीज हैं, मतलब जिन्हें रिजर्वेशन मिलता है, एससी, एसटी और ओबीसी, उन्हें 5% का रिलैक्सेशन मिला है, अर्थात उनके 50% पे भी एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही आपको या तो यूजीसी नेट जो नेशनल लेवल पे होता है या एमपी का स्टेट सेट क्वालिफाई करना होगा, और यह केवल यहाँ ध्यान रखना कि एमपी का ही सेट होना चाहिए, अदर स्टेट का सेट यहाँ मान्य नहीं होता है, अदरवाइज आपको नेट की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही आप पीएचडी होल्डर हैं अगर, तो थोड़े से टर्म एंड कंडीशन है, इन्हें आप पढ़ लीजिए अच्छे से पीएचडी वालों के लिए, तो आप भी इससे अप्लाई कर सकते हैं। पे देख सकते हैं आप एग्जाम रूल के बारे में बताया गया है, जो कि इसका सिलेबस है, जो मैं सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, वो अनचेंज है। मतलब जो कि 2022 में जो सिलेबस था ना, वही इस बार भी है। 10 यूनिट है और 100 क्वेश्चन आएंगे। तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। बहुत अच्छा सिलेबस हमने डिजाइन किया है, हिंदी इंग्लिश अलग अलग है और कंबाइंड भी है, तो आप दोनों टाइप से सिलेबस को हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इसके साथ ही पहले रिटर्न एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होता है और मेनली ऑफलाइन ही होता है एमपी में, बाकी आगे पता चलेगा जैसा भी होगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा और स्कोर कार्ड, कट ऑफ, ये सब फाइनल लिस्ट आएगी जब, उसके बाद पता चलेगा। बीच में आपको रिटर्न एग्जाम के बाद कट ऑफ नहीं बताया जाएगा, एमपीपीएससी ने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर रखा है। इसके साथ जो एक भयानक फॉर्मूला है हमारे एमपी में चलता है, वो जानते होंगे जो एमपी से हैं, और अदरवाइज जो नहीं जानते कभी और इसकी बात कर लेंगे। 87-13 का फॉर्मूला अजीब ही फॉर्मूला है, क्या ही बोलूं। आगे कुछ और डिटेल्स हैं जो कि आप वेट कर रहे होंगे इसका, कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो पॉलिटिकल साइंस में टोटल वैकेंसी है 124, 124, अच्छी खासी वैकेंसी है। अच्छा जी लगा के पढ़िए, हम आपका पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। इसके साथ ही मेन लिस्ट में 104, और ये पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये सेकेंड ग्रेड की गजेटियर पोस्ट है, और पेमेंट आप देख ही सकते हैं, बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ भी देख सकते हैं इसके विभाग का नाम जो इन्होंने दिया है, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग। ठीक है, इसके अंदर आप काम करने वाले हैं। एक अच्छी नौकरी है, जबरदस्त, मतलब सुकून के हिसाब से कहें तो डीसी को compete करती है जॉब। एकेडमिक पे ग्रेड 10 होगा। बाकी आप यहाँ कैटेगरी वाइज भी डिटेल सब देख सकते हैं, यहाँ पे दी हुई है।
यहाँ पे अब कुछ और डिटेल्स जो देख लेते हैं, जैसे कि एक रोजगार पंजे नाम की भयंकर भसड़ मची हुई है यहाँ पे। वो अन्य राज्य वाले इससे मुक्त हैं, थैंक टू हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट ने ये डिसीजन देके ये बहुत बढ़िया काम किया था कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो तो इसकी झंझट से बच गए, और बचे बेचारे एमपी के जो मूल्यवासी हैं वो, तो उनके लिए ये कहा गया है कि जो डेफ होता है, मतलब जैसे आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जब आपसे एप्लीकेशन भरवाया जाता है फॉर्म, तब आपको ये जरूरी होगा। बाकी आपको जब अभी ये आवेदन भरेंगे रिटर्न एग्जाम के लिए, तब ये अनिवार्य नहीं है। बाकी इसमें कॉलम होता है, आप भर सकते हैं। बाकी मेरी सलाह ये है कि जब डेफ आएगा तभी आप नया रजिस्ट्रेशन करके तभी चिपका दें, बात खत्म, झंझट नहीं तो फिर ये नए पुराने का झंझट भी होता है, और हमारे यहाँ इंटरव्यू 3-3 साल तक खींचते हैं। चलिए अगले पॉइंट में बात कर लेते हैं शिक्षण अर्हताओं के बारे में। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, पीजी और जो नेट सेट या पीएचडी की योग्यता है, उसको आप जब आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है ना, 26 मार्च 2025, इस दिनांक तक पूरी होनी चाहिए। कुछ राज्यों में, जैसे मुझे राजस्थान का याद आ रहा है कि वहां ऐसा होता है कि आप आवेदन के टाइम पे अगर नेट और सेट क्वालिफाई नहीं है, तो वो ये बोल देते हैं आपसे कि जब आपका इंटरव्यू होगा या इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट के टाइम पे, तब तक ये होना चाहिए। लेकिन एमपी में ऐसा नहीं है, अजब गजब एमपी है, यहाँ अलग व्यवस्था है। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी एप्लीकेशन भरते टाइम योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही जो एलाइड सब्जेक्ट होते हैं, मतलब सह सब्जेक्ट होते हैं, उनकी बात कर लेते तो राजनीति के अंदर 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक लोक प्रशासन और एक इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, पबेड और आईआर। तो इसके विषय में इनके लिए कोई अलग सीटें नहीं है। जो भी इनमें एमए किया है और नेट है, तो वो राजनीति में बेधड़क होकर फॉर्म भर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप इसी में काउंट होंगे। चलिए नोटिफिकेशन की बात हो चुकी है, अब हम बात कर लेते हैं इस नए नवेले चैनल के एजेंडे के बारे में। ये चैनल, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस चैनल टोटली डेडिकेट टू पॉलिटिकल साइंस, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टू यूजीसी नेट। मतलब अभी इस पे कंटिन्यू लेक्चर आने वाले हैं एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के लिए, और जो कि आपको यूजीसी नेट में भी काम देंगे। बहुत जबरदस्त कंटेंट आने वाला है इस पे, पॉइंट टू पॉइंट लेक्चर्स, टॉपिक वाइज क्विज भी होंगे, और पीवाईक्यू के वीडियो भी आपको डिटेल में मिलेंगे एनालिसिस के साथ। इसके साथ आपको मैं कोशिश करूंगा कि जैसा भी हो सके पूरे नोट्स टू द पॉइंट, और जिनके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, वहां पे आपको क्विज वगैरह भी मिलेंगे। इसके साथ ही बीच बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऐसा करंट अफेयर्स का, अभी पूरा करंट अफेयर्स कवर कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें एपी के लेक्चर कवर करने हैं। तो करंट अफेयर्स वीडियो और उसके नोट्स भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे देंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा या जो लगेगा कि एमपीपीएससी पूछ सकता है। और खासकर एमपीपीएससी की तासीर ऐसी है कि वो कुछ बड़े मैटर ही पूछता है, जो 3-4 दिन लगभग न्यूज़पेपर में चले रहते हैं। बाकी ठीक है, एमपीपीएससी इतना ज्यादा डीप नहीं पूछता है आरपीएससी जैसा। बाकी हाँ, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। आपको कंटिन्यू यहाँ पर एमपीपीएससी से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स मिलना चालू होंगे 1 या 2 दिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।